नमस्कार साथियों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, ये आशा करते हैं। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो रेलवे का जो नया वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आपको बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। और अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिएगा और आने वाला फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। देखिए, फॉर्म भरने से पहले बता दे रहे हैं, रेलवे नया भर्ती 2025 जो आया है इसके रिगार्डिंग आपको दो चार बातें। तो अभी आप देख सकते हैं कि लगभग भारतीय रेलवे के द्वारा 9000 पोस्ट का फिलअप हो रहा है, वैकेंसी का भरा जा रहा है 9000 फॉर्म का लगभग में, जिसमें आपको हम बताने जा रहे हैं पोस्ट वाइज। तो आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जिसमें से देखिए, आपको रेलवे टीसी का 77 वैकेंसी है, रेलवे सीसीटीसी 2424 है, रेलवे टीसी यानी ट्रेन क्लर्क इसका आपका 77 पोस्ट है, सीसीटीसी यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट जो है वो 2424 यानी 2424 पोस्ट है। रेलवे एसी मतलब अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसको क्या बोलेंगे, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का वैकेंसी कितना है 394 है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है आपका 163 पोस्ट। ये जो आप चारों देख रहे हैं ये चारों पोस्ट है आपका, ये चारों पोस्ट है इंटर लेवल का यानी 12th लेवल का है। ये चारों पोस्ट इंटर लेवल का है। अब ग्रेजुएशन लेवल में देखिए आपको क्या क्या पोस्ट है। तो आपको स्टेशन मास्टर, रेलवे एसएम मतलब स्टेशन मास्टर 615 पोस्ट का है। रेलवे ट्रेन मैनेजर इसको बोलते हैं, ट्रेन मैनेजर बोलते हैं या गुड्स गार्ड बोलते हैं, इसका पोस्ट 3416 पोस्ट आया है। और रेलवे टीए यानी टीए का जो पोस्ट है 59 पोस्ट यानी ट्रैफिक असिस्टेंट इसको बोलते हैं। और सीसीटीएस यानी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसका पोस्ट 161 है। और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है 921 पद है आपका। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है आपका 638 पोस्ट। ये तो आपका सारा जानकारी मैंने पोस्ट वाइज आपका वैकेंसी का डिटेल्स दिया। अब तो हमको लग रहा है पोस्ट वाइज जान गए एनटीपीसी का। अब देखिए आगे, अब बात करते एज यानी फॉर्म भरने का एज क्या है। तो अगर आप जनरल से हैं तो जनरल से है तो आपको एज मिलेगा 18 से 33 वर्ष। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा और 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, 5 साल का क्या मिलेगा और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो ये तो आपका एज का है। अब बात करते हैं फी का। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का फी है आपको ये पे करना होगा आपको 500। और एससी एसटी अगर महिला है, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं एसटी से बिलोंग करते हैं और अगर आप महिला है महिला कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपया। और ये जो फी रिफंड का बात है तो रिफंड एग्जाम के बाद मिलेगा। अगर आप एग्जाम में बैठिएगा तो एग्जाम बैठने के उपरांत मिलेगा आपको। फी कुछ रिटर्न हो जाता है 382 रुपया, कुछ 500 में। तो ये तो आपका रिफंड का हो गया। उसके बाद अब देखिए, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म है वो तो स्टार्ट हो गया है, वो स्टार्ट है। अगर आप नहीं भरे हैं तो आप भर लीजिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो देखिए, ये जो है 21 अक्टूबर 2025 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। यानी कह सकते हैं कि 21/10 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। आपका लास्ट डेट कहाँ तक है तो 22/11 तक है। सॉरी, ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है कितना, 20/11 तक। 20/11 तक देख सकते हैं। 21 अक्टूबर 2025 से आपका अप्लाई का स्टार्ट डेट है और 20 नवंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है। और अगर आपका फी पेमेंट का लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट ये है आपका 22 नवंबर 2025 से। अगर आपका करेक्शन, मान लीजिए कोई फॉर्म में किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या कोई मान लीजिए कोई डिटेल्स में कोई तरह का मिस्टेक हो जाता है, वो आप करेक्शन कर सकते हैं। वो है आपका लास्ट डेट 23 नवंबर 2025 तक। आपको ध्यान रखना है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आपका कितना है 20 नवंबर तक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, और एक बार देख लीजिए एप्लीकेशन फी। अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 500 लगेगा। एससी एसटी बीसी है और महिला है तो आपको कितना तो 250 पे करना होगा। यहाँ लिख दिया ऑल कैटेगरी फीमेल, मतलब अगर फीमेल से बिलोंग करता है आपको 250 पे करना होगा। ये तो हो गया। उसके बाद ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल। उसके बाद ये जो है आपका इंटर लेवल है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो है इसका स्टार्ट होगा
28 अक्टूबर 2025 से आप 28 अक्टूबर से इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसका है 27 नवंबर, यानी 28/10 से ये स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा तो 27 से 11 तक आप इसको आराम से भर सकते हैं। और करेक्शन का भी डेट इसमें नहीं दिया गया है। तो आपको समझ में आएगा, फी में कोई चेंजिंग नहीं है, जो ग्रेजुएशन लेवल में था वही फी देखिए यहाँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 है, SC ST PH कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का 250 है। आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए तो जीके से आपको 40 प्रश्न CBT 1 में, मैथ से 30 प्रश्न और रीजनिंग से 30 प्रश्न नेगेटिव 1/3। CBT 1 आपको समझ में आ गया। CBT 2 में क्वेश्चन बढ़ जाता है। जीके का है जो ये पार्ट है, जो ये 40 की जगह 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से आपको 30 की जगह 35 पूछा जाएगा और रीजनिंग के 30 की जगह 35 पूछा जाएगा। आपको समझ में आ गया। अब देखिए तो ये हमने वैकेंसी का जानकारी देने का कोशिश किया। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं ग्रेजुएशन लेवल का तो आप भर दीजिए। इंटर लेवल का 28 अक्टूबर से भराना स्टार्ट होगा, आप वो भी भरिए। और को बच्चे का प्रश्न है क्या इंटर लेवल वाला, तो इंटर लेवल जो आप अगर 10+2 आपका क्वालिफिकेशन है तो आप एक वैकेंसी ही भर पाइएगा, लेकिन आपका अगर ग्रेजुएशन है तो आप दोनों फॉर्म फिलअप कीजिएगा, इंटर लेवल भी और ग्रेजुएशन लेवल भी। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे आपको वैकेंसी से जानकारी हम देते रहेंगे। और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। देखिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये इसमें हमको सारा नोटिफिकेशन जो वैकेंसी से रिलेटेड होता है वो हम लोग सेंड कर देते हैं। और जो हमारा कोचिंग है माँ शारदे कोचिंग सेंटर, और यहाँ पे हर एक ऑफलाइन तैयारी कराया जाता है। जैसे कि आप रेलवे से रेलवे NTPC ग्रुप D LP टेक्नीशियन, उसके बाद SSC GD, ये सारे एग्जाम का आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाता है। ये करमाटाल में है। और एकेडमिक पढ़ाई भी होता है, जैसा अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस है 1st to 10th है तो ये सब भी अलग अलग टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शारदा कोचिंग धनबाद जो आप चैनल से देख रहे हैं वीडियो, उसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।